नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। हड्डियों का कमजोर होना एक ऐसी समस्या जिसका उम्र दराज लोगों को अधिक सामना करना पड़ता है। 50 की उम्र के बाद हर 3 में से एक महिला और हर 5 में से एक पुरुष ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित है। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्यों होता है और उसके बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय पर विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू के जाने माने डॉक्टर निखिल गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, ऑस्टियोपोरोसिस ये है क्या है, इसके प्राइमरी काजेस क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक साइलेंट डिजीज़ है जो कि हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, इसको फ्रेजाइल करता है और इजी एसेसिबिलिटी होती है उसके टूटने के लिए। जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं इसके लिए। तो इसके कॉजेज़ जो हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको एक बाय एक करके ले चलूँगा। पहले तो हमारे न्यूट्रिशियस, जो आजकल आप देख रहे हैं कि जंक फूड ज़्यादा हो चुका है, न्यूट्रिशियस डाइट लोग नहीं ले रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैल्शियम होता है वो कम हो गया हुआ है, वेजिटेबल्स हो गई हैं वो नहीं ले रहे हैं। दूसरा है हमारे एक्सरसाइजेस, जो कि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग चलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं, कोई भी कुछ मतलब काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। और जो मोस्ट कॉमन है ये हम देखे गए हैं, जो ओल्ड एज ग्रुप है 50 साल के बाद, उनमें देखा गया है, बोथ वुमेन और मेन में। सर, इसको डायग्नोज किस तरीके से किया जा सकता है और हम किस एज में इसको हम स्क्रीन कर सकते हैं? स्क्रीनिंग किस एज में, कोई पर्टिकुलर एक ऐसी एज जहाँ पे हम कहें कि अब ये टाइम है कि हम स्क्रीनिंग कर लें? देखिए, इसको हम कैसे करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। पहले तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम तो उनके पहले हम सिम्टम्स पे मोस्टली देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, पेन है, किस तरह से है। फिर उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पे टेंडरनेस है, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। और जो मोस्टली टेस्ट हैं वो ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम लेवल हो गया, विटामिन डी लेवल हो गया। और जो आप बोल रहे हैं किस एज ग्रुप में करना चाहिए, मोस्टली ये पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उसके बाद हम करते हैं, और आफ्टर 50 ईयर्स के बाद हम मोस्टली हमको ये करना चाहिए। और जो बेस्ट तरीका है इसका करने का, जैसे कि मैंने कैल्शियम लेवल और विटामिन डी बोला, पर जो मोस्टली है वो बोलते हैं हम कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं, जो कि एक डेक्सा स्कैन होता है, जिसके थ्रू हम इसको देखते हैं कि क्या इसकी किस चीज़ में आता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे -1 जो होता है, टी स्कोर होता है हम हमारे लिए, तो उसमें मतलब नॉर्मल हेल्दी बोन है आपकी। -1 से लेके -2.5 तक ऑस्टियोपिनिया है, और जब -2.5 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है उस एज में। सर, मेल्स की कंपैरिजन में ये कहा जाता है कि फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, फीमेल्स में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस है जैसे आप सारे जानते हैं। तो उसमें जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज़ल होती है, जो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देनी लगती है। एचआरटी कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो काफ़ी फीमेल्स में हम स्टार्ट करते हैं, सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस को बचाने के लिए नहीं, और भी बड़ी सारी चीज़ों के लिए। तो फीमेल्स में ये मोस्टली रीज़न होता है इसका, ऑस्टियोपोरोसिस का। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी होता है। विद द एज ग्रुप, जैसे जैसे आपकी जो 50 ईयर्स से ज़्यादा होती है एज, जो बोन है हमारी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बोन फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बोन रिजॉर्प्शन से। तो इसके हिसाब से आस्ता आस्ता क्या होता है, विद द टाइम जो बोन है वो बिल्कुल वीक हो जाती है और इजी एसेसिबल होती है वो टूटने के। जैसे कि आपने बड़ा देखा होगा कि कोई भी एल्डरली फीमेल है या मेल है, वो जैसे ट्राइवल सा थोड़ा सा भी अगर गिरेंगे, थोड़ी सी भी उनकी इंजरी होगी तो वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर होते हैं। बट एज कम्पेयर टू अब यंग पॉपुलेशन देखो, वही चीज़ अगर गिरें तो उनको कुछ नहीं होता है। ये सब उसकी वजह से है। सर, अगर बात करते हैं हम कि लाइफस्टाइल, किस तरीके का लाइफस्टाइल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा सकता है? देखिए, पहले तो मैंने जैसे आपको बोला हेल्थ के रिलेटेड कि अपने न्यूट्रिशियस कि हमारी जो खाने पीने की है वो हम थोड़ा ठीक करें। कैल्शियम डाइट रिच फूड जो है वो लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए। और जो दूसरा लाइफस्टाइल है, अब जैसे मैं आपको बोलूँ एक्सरसाइज के हिसाब से, जैसे हमारा आजकल है सेडेंटरी, जो भी कोई काम करेंगे बैठ जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, चलेंगे नहीं, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गई, हमारा जॉगिंग हो गई, उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज हो गई, पोस्चरल एक्सरसाइजेज होती है, फ्रेजाइल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो आजकल हम करते नहीं है। इसका एक ये भी बड़ा मेन रीज़न है कि टाइम नहीं है, या अगर टाइम भी है तो हम मोस्टली कुछ और कामों में लगे रहते हैं, तो जिसकी वजह से और जो बोन्स हैं वो और वीक होती हैं हमारी। सर, बेसिकली जो बिजी स्केड्यूल है हमारा वो हमें इसके लिए बहुत। बिल्कुल हमारा बिजी शेड्यूल के लिए क्यों हम उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। जी सर। सर, ये जेनेटिक है?
देखिए जेनेटिक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर किसी के फादर को या मदर को मोस्टली मैटरनल साइड से अगर हो तो हमको उन पेशेंट्स में स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उनके ज़्यादा रिस्क होते हैं इस चीज़ के लिए। उसकी ये है कि ये नहीं है कि जेनेटिक है तो बाकियों को नहीं होगा, सबको होगा इस एज ग्रुप में। जैसे कि मैंने बोला बोन जो है फॉर्मेशन कम होगी, रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी उसकी विद द टाइम विद द एज। तो इसलिए बट जेनेटिक कंडीशंस बड़ी सारी हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, और हमको उन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली एग्जामिन और हमको प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर हमको उस तरह से देखना चाहिए। सर, डाइट एंड एक्सरसाइज किस हद तक इसके बचाव के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है? देखिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे आपने सुना होगा। तो प्रिवेंशन, पुराने ज़माने में तो ये मेडिसिन होती नहीं थी, तब तो लोग हेल्दी होते थे। आजकल क्या हो गया, जैसे रिपीटेडली मैंने बोला कि आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा कारण है एक न्यूट्रिशन का और एक एक्सरसाइज का। न्यूट्रिशन से आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी आजकल सन से मिलता है जो कि लोग बड़ा कम लेते हैं क्योंकि धूप में नहीं जाते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है, और विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। तो दूसरी सेकेंडली चीज़ है एक्सरसाइज। जैसे कि हम बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारे, एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल कम हो गई है, वर्कआउट हमारा कम हो गया हुआ है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इफेक्ट करती है हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को होने के लिए। सर, विटामिन डी की आपने बात की, तो जनरली हम ये देखते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि हम किस टाइम की धूप लें कि हमारी जो जो हमें विटामिन डी का जो सोर्स है वो हम फुलफिल कर सकें। देखिए ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है कि आपने इतना लेना है या ये करना है। इसमें विटामिन डी का हम एक टेस्ट करवाते हैं, जो वैल्यू आती है वो मोर देन 30 होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब मैं नहीं बोलूँगा कि धूप है जो आप बाहर बैठ जाइए धूप लेने के लिए विटामिन डी के लिए, बट एक एक्सपोजर आपको होता ही है क्योंकि आपने वर्कआउट, आपने घर से बाहर जाना है काम करने के लिए, अंदर सर्दियों में आप ले सकते हैं। तो इसका मोस्टली ये होता है क्योंकि विटामिन डी का रोल होता है एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो आपको इसी सोर्स से मिलता है। अदरवाइज हमको वही मेडिकेशंस देनी पड़ती है विटामिन डी की, तो जिससे ये चीज़ जिनकी कम है तो वो फुलफिल हो जाए। अगर आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाइए, इससे काफ़ी ऐसा नहीं है कि विटामिन डी से कुछ नहीं होता। विटामिन डी से आपको फटीग होती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके। तो बेटर है कि आप विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। अगर आपका कम आता है तो आप उसको लें, प्रॉपर अपने डॉक्टर को दिखा के उसका पूरा कोर्स करें। सर, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन-कौन सी मेडिकेशन इस वक्त उपलब्ध है, और क्या इन मेडिकेशंस का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? जी देखिए, मेडिसिन्स जो हैं ये 2 टाइप की होती हैं जो हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देते हैं। एक रिज़ॉर्प्टिव होती है जिसके लिए एंटी रिज़ॉर्प्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बोन वीक्स होती हैं उसको बचाने के लिए, और दूसरी जो होती है वो एनाबॉलिक होती है जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं हमारे, वो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 टाइप की मेडिकेशंस हैं। अब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस हिसाब से उनके सिम्पटम्स हैं, वो क्या लेके हमारे पास आए हैं, उसके हिसाब से क्या एज ग्रुप है, क्या टॉलरेबिलिटी है, क्या प्रोफाइल है पेशेंट का, उस हिसाब से हम देते हैं। बड़े सारे पेशेंट्स को हम दोनों देते हैं, बट कुछ को हम एक देते हैं। जैसे कि हमारा जो मैंने आपको बोला रिज़ॉर्प्टिव वाला है, उसको जो होता है हम, जैसे कि आप बिस्फॉस्फोनेट्स ले लें, तो उसमें हम मेडिसिन होती है वीकली देते हैं। तो जो दूसरा होता है वो जो एनाबॉलिक होता है वो हमारे इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि टेरापेराटाइड इंजेक्शन, वो सबक्यूटेनियसली हमको लगाते हैं, डेली बेसिस पे होता है, और उसके बाद प्रॉपर फॉलोअप होता है कि कितनी देर के लिए लगाना है। बट मोस्टली हम मंथली और 3 मंथ्स का कोर्स देते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है वो जो इतने अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो हमको सब कुछ देखना है कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी क्या है, पेशेंट की डिमांड क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करके उनको ये मेडिकेशंस देते हैं। सर, कैल्शियम और विटामिन डी की आपने बात की, तो किस हद तक हम इसको उपयोग करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल कोई ऐसी चीज़ें जो हम घर पे ही यूज़ करके हम बच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि जो कैल्शियम की होती है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, जैसे कि चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, कोई भी आप जैसे कर लेते हैं वो बेटर है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई आपकी, वो वाली आप ले सकते हैं। आप प्रोटीन्स में नट्स ले सकते हैं। ये बड़ी सारी, जैसे हम फुल मखाने जो बोलते हैं, फीमेल्स काफ़ी अपने फास्ट में यूज़ करते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। तो ये चीज़ें रिच डाइट है कैल्शियम की जो लेनी चाहिए। और जो विटामिन डी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है। और जी, धूप से। और सेकेंडली जो मैंने आपको बताया वो है हमारी मेडिकेशंस प्रॉपर, कि जो अगर कैल्शियम लेवल जो नहीं ले सकते डाइट, जिनकी पता है कि जंक फूड खाना है बच्चों ने, तो आप एक बार अपना कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल चेक कीजिए और उसके बाद आप ये वाली मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। बट जब हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है वो एक अलग कंडीशन है। कैल्शियम कम होना इस अलग अलग बात है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो अलग है।
तो मोस्टली अगर आपका कैल्शियम ठीक रहेगा, क्योंकि विद द एज ये होना ही होना है, आप जितनी मर्जी डाइट ले लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, बट काफ़ी बंदों को इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपका कैल्शियम लेवल अगर सही है। इससे प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइवल फॉल कुछ भी हो जाएगा तो फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा उनको होता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं, वो जिस पेन लेके आते हैं, इसकी स्टेजेस होती हैं अलग-अलग, तो जिसमें कि बोन एब्जॉर्प्शन और बोन रिजॉर्प्शन इक्वल लेवल में होते हैं। सेकंड स्टेज में जो बोन रिजॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोन फॉर्मेशन, वो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। थर्डली जो थर्ड स्टेज होती है उसमें पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करते हैं जिनमें उनको पेन सीवियर होती है और हम काफ़ी देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुए हैं वर्टिब्रा के उनके। तो उस बेसिस पे हम ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करवाते हैं, प्रॉपर उनको मेडिकेशंस करते हैं और उनका प्रॉपर फॉलोअप करके उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। सर बच्चों में जैसे विटामिन डी कम है, अब कैल्शियम कम है, अब ये आम तौर पर होता जा रहा है, तो क्या आगे चल के इस बीमारी का ये आसार उनमें भी देखा जा सकता है? जी, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है बच्चों में अगर ये कम है तो किसी न किसी तरह से वो उनको इतनी बोन स्ट्रॉन्ग होती है स्टार्ट में जो एंड के टाइम पे होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है। बट आप देखिएगा कि बैक एक पहले ज़माने में हमारे बच्चे में नहीं आते थे, नहीं देते, शो करते थे, बट आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कि हमको जी बैक एक हो रही है, पढ़ते हुए हो रही है, काफ़ी पेरेंट्स उनके वरीड हैं। तो जब हम प्रॉपरली हमको काफ़ी विद द एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, इनका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल कम है। बट जब हम वो प्रॉपर कराते हैं तो वो उनका कम होता है, उनको पेन का नहीं होता है। मेन इशू होता है कि आपकी जो डाइटरी कैल्शियम है और आपका विटामिन डी लेवल है वो कम है, जिसकी वजह से आपको पेन होती है। तो ये जो कंडीशंस है ये ज़्यादा देखी जा रही है आजकल पहले के मुकाबले। सर कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या कुछ ऐसे हेल्थ टिप हमारे दर्शकों को आप दीजिए जिससे वो इस बीमारी से बच सकें? जी, देखिए पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हेल्दी खाना खाइए। दूसरा बड़ी चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको पहले ही हेल्थ का बताया, एक्सरसाइज का बताया, और तीसरा एक हमारा फैक्टर होता है स्मोकिंग और अल्कोहल, जो लोग आजकल काफ़ी अब्यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से भी बोन जो है हमारी लॉस होती है काफ़ी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। काफ़ी कंडीशंस हैं, आप अगर ये प्रॉपर हेल्दी एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे जिसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, हमारा पोस्चर करेक्शन हो गया, जिस हिसाब से आजकल पोस्चर भी नहीं है, पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, हेल्दी फूड हो गया। अगर आप ये लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। बट ये नहीं इसका कहने का मतलब है कि आप रोक सकते हैं इस चीज़ को। जी, बिल्कुल। ये सारी चीजें अडॉप्ट हाँ, अडॉप्ट करके आप काफ़ी हद तक इसको बचा सकते हैं, पेशेंट काफ़ी ठीक रह सकता है, हेल्दी रह सकते हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो विद द एज जो है वो आपको काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है हमारे में। तो इसमें यही है कि हमारे में जो है हमको स्क्रीनिंग करनी है प्रॉपर। जो स्क्रीनिंग का तरीका रहता है हमारा, जब हम ट्रीटमेंट इसका करते हैं, वो हम फॉलो-अप रखते हैं 3 टू 6 मंथ्स। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट्स के क्या है, सिम्पटम्स उनके रिलीव हुए हैं, कोई उनको ठीक रह रहे हैं वो। दूसरा हम उनका वेट और हाइट चेक करते हैं। जैसे आपका फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, तो उससे हाइट कम हो जाती है। तो अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर या इक्वल टू मोर देन 1 सेंटीमीटर हाइट कम होगी तो इट मीन्स कि आपको फ्रैक्चर हो रहे हैं। हमको फिर से उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है कि वो जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट डाल दिया, काफ़ी लोग हैं जो करते हैं हमसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं और वो लाइफ टाइम तक वो खाते रहते हैं मेडिसिन। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर फॉलोअप करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया डेक्सा स्कैन कराते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, वो जो है हम 1 से 2 साल के बाद रिपीट करते हैं ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स का, और आफ्टर दैट अगर ट्रीटमेंट वो ठीक है, पेशेंट उनको ठीक आ रहा है, तो उसके बाद हम 2 ईयरली के बाद वो टेस्ट हम फिर से करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।